हेलो अन्नू। तुम क्यों रो रही हो? क्यों इतना परेशान हो? क्या हो गया? तुम इस बार टेंपल ऑफ गॉड जीसस मिनिस्ट्री के संडे सर्विस में भी नहीं आई? हेलो विक्की। मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। मैं टेंपल ऑफ गॉड जीसस मिनिस्ट्री के संडे सर्विस में आना चाहती थी, परंतु चिंताओं ने इतना घेर रखा है कि मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अन्नू कोई बात नहीं, प्रभु सब ठीक करेगा। अगर तुम चाहो तो टेंपल ऑफ गॉड जीसस मिनिस्ट्री के संडे सर्विस के वचन को मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। हो सकता है उन्हीं वचनों से मुझे धीरज मिल जाए। हाँ, क्यों नहीं। इस बार टेंपल ऑफ गॉड जीसस मिनिस्ट्री की संडे सर्विस में मत्ती 6 अध्याय के 34 वचन को बताया गया। मत्ती 6 अध्याय 34 वचन में लिखा, कल की चिंता ना करना, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। पास्टर जी ने बताया कि प्रभु परमेश्वर हमें चिंताओं में रहने देना नहीं चाहता। उस महान परमेश्वर को हम चिंताओं में रहते हुए पसंद नहीं है। वो चाहता है कि हम चिंताओं को दूर उठा के फेंक दें। हम अपनी सारी टेंशन को प्रभु यीशु के ऊपर डाल दें। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मेरा क्रूस उठा लो, मेरा क्रूस हल्का है, और अपना भार, अपना क्रूस, अपनी चिंताएं मुझे दे दो, क्योंकि वो बहुत भारी हैं जिसे तुम सहन नहीं कर सकते। प्रभु यीशु के वचन में यह भी लिखा गया और कहा गया कि प्रभु को हमारी चिंता है जैसे एक पिता को हमारी चिंता होती है। एक बुरा पिता भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या हमें अच्छी वस्तुएं ना देगा? परमेश्वर जब घास को भी कपड़े पहनाना जानता है तो क्या हमें ना पहनाएगा? वो पक्षियों को भोजन खिलाना जानता है तो क्या वो हमें भोजन प्रोवाइड नहीं करेगा? लेकिन वचन के अंदर एक बहुत प्यारा पहलू पास्टर जी ने हमें बताया, जो कि 33 वचन में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम धर्म के काम अर्थात अच्छे कामों में हमेशा लगे रहें, अच्छे कामों की खोज करें, अच्छे चाल चलन की खोज करते रहें, और परमेश्वर हमें हमेशा अपने राज्य में रखना चाहता है। परमेश्वर ने कहा, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मत्ती 7 के 7 में लिखा, कहा कि तुम मांग के तो देखो, मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं देना जानता हूं। पास्टर जी ने बताया, एक चिता होती है और एक चिंता होती है। चिता मुर्दों को जलाने के काम में आती है, लेकिन चिंता मनुष्य को जीते जी अंदर से जलाती रहती है। इसलिए उस चिंता को, उस चिता को उठा के फेंक दो, क्योंकि प्रभु को नहीं भाता कि हम अपना जीवन चिंताओं में काटें। प्रभु ने कहा, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, देखो मेरी शांति तुम्हें परम आनंद दे देगी। आज सच्चाई में वो शांति यीशु मसीह क्रूस पे चढ़कर हमें देके गया। जो उस पे विश्वास करता है, जो अपनी चिंताएं उस पे छोड़ देता है, वो वास्तविकता में अनंत शांति पाता है। वो अनंत जीवन देने के लिए हमें आया। पास्टर जी ने कहा कि आज भी समय है, चिंताओं को त्याग कर प्रभु के पीछे चले। आज हम चिंताओं में खो जाते हैं, परिस्थितियों में खो जाते हैं और बुराई पे बुराई करते रहते हैं, लेकिन प्रभु उन परिस्थितियों में भी हमसे चाहता है कि हम अच्छे और भले काम करते रहें और प्रभु के समीप सुंदर रीति में बढ़ते रहें। सही में विक्की, तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे संडे सर्विस का वचन सुनाया, और इस वचन को सुनकर मेरी सारी चिंताएं यीशु नासरी के नाम से दूर हो गई। काश मैं संडे सर्विस में आ जाती तो अब तक मैं चिंताओं में ना होती।
सही में प्रभु यीशु ने तुम्हें विक्की मेरे पास भेजा कि मैं सारी चिंताओं से पार हो जाऊं। सही में प्रभु महान है, प्रभु महिमा के योग्य है। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु मेरी सारी चिंताओं को ले लेने के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरे महान कामों के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी मेरे जीवन में उपस्थिति के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ इस विक्की भाई को मेरे जीवन में भेजने के लिए, और टेम्पल ऑफ गॉड जीसस मिनिस्ट्री के पास्टर प्रदीप कुमार गुप्ता के लिए जो उनके द्वारा मुझे इतना प्यारा वचन मिला।